नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज से हम लोग बात करेंगे। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की क्लासेस। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या हम लोगों को पढ़ना है उस पर बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि रीजनिंग क्यों पढ़ें। तो रीजनिंग पढ़ने का क्या ज़रूरत पड़ा, क्योंकि अगर आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन उठा के देखेंगे, चाहे वो सीजीएल की बात कर लो, तो आप सीजीएल में देखेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 मार्क्स। आप अगर एसएससी एमटीएस, जो कल अभी नोटिफिकेशन आया है एसएससी एमटीएस का, जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होना है, तो उसका अगर आप देखेंगे तो उसमें 25 मार्क्स है। अगर आप रेलवे में देखेंगे तो रेलवे में भी ऑलमोस्ट ये 25 मार्क्स कवर करता है, या 30 मार्क्स, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स ऑन एवरेज। तो आप बात करेंगे तो इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि इसमें 80% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग ऐसे ही हम कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है उनको, जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो फिर उनसे फिर वो बोलते हैं कि रीजनिंग टफ था, रीजनिंग ईजी था। लेकिन इससे क्या है कि अगर हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज अगर रीजनिंग को पढ़ेंगे, तो मैंने देखा है कि लोग 50 में 50 लाते हैं अप्रॉक्स। एक एवरेज स्टूडेंट 45 लेके आता है यहाँ 50 से, एक एवरेज स्टूडेंट। तो आप सोच सकते हैं ये रीजनिंग को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बाकी आपका डिसीजन है, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ें, यहाँ से पूरे के पूरे मार्क्स लाएं। ठीक है, तो चलिए, और 100% मार्क्स भी यहाँ आप इजीली ला सकते हैं यहाँ से रीजनिंग से, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कंटेंट में क्या पढ़ना है। ये बेसिकली हम लोग रिलेटेड है एसएससी बोर्ड के लिए और रेलवे के लिए। बाकी अदर एग्जामिनेशन के लिए भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा हर टॉपिक का हर टाइप कवर करने वाला हूँ इस चैप्टर में, और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए, मैं आप लोग का साथ देता रहूँगा हमेशा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगे, तो उसमें से आपको उस इन्फॉर्मेशन निकालना है, आधा अधूरा उस इन्फॉर्मेशन को निकाल के उसका अर्थ बताना है। समझ रहे हैं? मतलब आपको कुछ दिया रहेगा, कुछ एक क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा उसमें। ठीक है, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो मतलब आपको इसमें रिलेशन बताया कि प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ लेगा ब्रिटेन का कौन। समझ रहे हैं? तो जब हम लोग इस पे डिबेट करेंगे, मतलब इस पे जब हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ा देंगे, सारा टाइप बता देंगे, तो इस पर हम लोग एक टेस्ट ले आएंगे। ठीक है, तो उसमें फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे लास्ट 10 साल के, ताकि आपको किसी भी तरह से आपको अधूरा ना लगे ये सब्जेक्ट। ठीक है, फिर देखिए हम लोग दूसरा बात करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। तो ब्लड रिलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें आप देखे होंगे क्वेश्चन, अगर कोई वनडे एग्जाम में आपने दिया है या आप किसी वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ब्लड रिलेशन एक कॉमन टॉपिक है। ब्लड रिलेशन से आपको 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऑलवेज 2 मार्क्स 3 मार्क्स आना ही आना है। कहाँ से? ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, तोड़ मरोड़ के उसको आपको सीधा लिखना पड़ता है, सीधा उसका आंसर बताना पड़ता है। उसमें क्या है, ब्लड रिलेशन में कुछ लोग रहेंगे, उन लोगों का रिश्ता बताया जाएगा, जो कि आपको पढ़ने से लगेगा अधूरा है, लेकिन अगर आप वो सारे सेंटेंस को एक साथ मिला के पढ़ देंगे फिर तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिम्बोल एंड नोटेशन में। तो इसमें पढ़ेंगे बहुत सारा सिम्बोल रहेगा, बहुत सारा नोटेशन रहेगा, तो किसका क्या अर्थ है, फिर इसका क्या अर्थ निकालेंगे। कुछ सिम्बोल्स दिया है, उसका अर्थ निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी आपको 2-3 मार्क्स फिक्स है कि डायरेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन में मैं अच्छे से एनालाइज कराऊंगा, अच्छे से आपको पढ़ना सिखाऊंगा, ना कि रटना सिखाऊंगा। और मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स दूंगा जो आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप माइंड में ही सॉल्व करके आंसर दे रहे होंगे, सेकंड्स में आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, तो आपको रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइम बचाना, ना कि टाइम लगाना है। टाइम लगा के कोई भी 50 में 45 कर सकता है, लेकिन टाइम बचाते हुए आप 50 में 45 कर गए, तभी संभव है, तभी आपका एग्ज़ाम पक्का है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीरीज़ के बारे में। तो सीरीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे कि सीरीज़ में कौन से टाइप का सीरीज़ का बात करेंगे। ठीक है, तो आगे चल के बहुत सारा कुछ है पढ़ने को, हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो और देखते हैं क्या क्या पढ़ने हैं हम लोग को।
और देखेंगे हम लोग फिर क्या देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, कि इसमें क्या करेगा, कुछ नंबर रहेगा या कुछ अल्फ़ाबेट्स रहेगा, उसको कोड कर दिया जाएगा दूसरे लैंग्वेज में, या दूसरे लैंग्वेज में नहीं, मतलब उसी लैंग्वेज में रहेगा लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप से कोड कर दिया जाएगा। तो फिर उसको आपको अर्थ निकालना है। और फिर सेकंड मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है इसमें कि एक कोई वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में कोड कर देगा और फिर एक तीसरा वर्ड देगा जिससे पूछेगा आपको चौथा वर्ड निकालना है। समझ रहे हैं आप? तो ये जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ये चीज़ तो आपको मैं एकदम लिख के देता हूँ कि आप जब पूरी क्लास कर लेंगे तो आप यहाँ से जब निकलेंगे क्लास करके तो आप में अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, कथन रहता है और उसका कुछ अर्थ होता है, तो उस अर्थ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद उसका क्या क्या कंक्लूजन होगा उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है आंसर, ठीक है। फिर हम लोग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट में होगा क्या होगा कि 10 लड़के हैं एक साथ खड़े हैं, वो उसका राइट में खड़ा है, राम उसके लेफ्ट में खड़ा है, तो वो इस टाइप से पूछता है कि कौन उसके बगल में खड़ा है, या उधर से थर्ड कौन है, उधर से फोर्थ कौन है, ये पढ़ना है। फिर हम लोग क्यूब और डाइस के बारे में पढ़ेंगे कि डाइस का कौन सा साइड में, अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका गया तो एक साइड 1 है तो उसका पीछे साइड क्या होगा, डाइस में आपको मालूम होगा, है ना। तो जैसे कि 1 से 6 तक नंबर्स होते हैं डाइस में, जो लूडो का डाइस होता है, तो उसमें से पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टाइप है, इसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। फिर वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम थोड़ा इजी पड़ता है आपको। एक बार अगर मैं 1 घंटा का क्लास या आधा घंटा का सेशन ले लूँगा तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा वेन डायग्राम। फिर हम लोग बात करेंगे कि मिरर इमेज एंड वाटर इमेजेस, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी मिरर के सामने रख दें तो उसका इमेज मिरर में कैसा बनेगा, ठीक है, इस पे बात करेंगे। या फिर वाटर के सामने रख दे कोई बॉडी को या कोई ऑब्जेक्ट को हम वाटर के सामने खड़ा कर दे तो वाटर पे उसका इमेज कैसा बनेगा, ये सब चीज़ पे बात करेंगे। फिर पेपर कटिंग फोल्डिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या होगा कि एक पेपर को क्या करेंगे हम पूरा फोल्ड कर देंगे और उसको कहीं से कट कर देंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि उस पेपर को जब खोल दिया जाए तो वो जो कटिंग किए थे वो कैसा शेप में हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और आगे चल के और भी कुछ चैप्टर्स उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग को 12 चैप्टर से जो मेनली कवर करना है, क्योंकि अभी आपका देखिए CGL नज़दीक है, MTS नज़दीक है ना, सारे एग्जाम्स नज़दीक है, अभी ग्रुप डी होने हैं, NTPC चल रहे हैं। तो आपको अगर अभी तक भी आप नहीं पढ़े हैं, अभी तक आप नहीं जागे तो अभी जाग जाइए। चलिए बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। बैकग्राउंड में अगर कुछ साउंड आ रहा हो तो उसका आप थोड़ा इग्नोर कर दें, क्योंकि बैकग्राउंड में साउंड आएगा ही, क्योंकि मैं थोड़ा सा, बस आप समझ जाइए। चलिए, तो मैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी पे बात करूंगा आज। चैप्टर नंबर किस पे बात करूंगा, 1 पे बात करूंगा। तो देखिए, जब आप चैप्टर 1 पे आएंगे तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन वो हम लोग आगे चल के भी देखेंगे, लेकिन इसमें जो है 5 टाइप के सवाल बनते हैं ठीक है, इसमें 5 टाइप के सवाल बनते हैं और इन 5 टाइप से बाहर कुछ नहीं है इसमें। और ये 5 टाइप मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मतलब आप हर एक चैप्टर से 2 मार्क्स मान सकते हो, 2 या 3 ऑन एवरेज हर एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स इस चैप्टर से, 2 या 3 मार्क्स हर चैप्टर से रीजनिंग का आता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम हो मिनिमम 25 मार्क्स तो कवर करता ही है, ठीक है। तो 12 है तो 2 मार्क्स तो आना ही है, और 50 है तो 4 भी आएगा, है ना। तो मैं ऑन एन एवरेज मान रहा हूँ कि हर एक चैप्टर से 3 मार्क्स आपका पक्का है। अगर आप हर एक चैप्टर पे 1-1 घंटा दोगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आसानी से आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और फिर आप एग्जाम में आसानी से कर रहे होगे, तब मेरा बात याद आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले टाइप 1 पे बात करेंगे। तो ये वर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, वर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। क्या होगा, कुछ वर्ड दिया रहेगा, उसका मीनिंग दिया रहेगा, और फिर एक वर्ड दिया रहेगा, उसका भी सिमिलर मीनिंग आपसे पूछेगा SSC या रेलवे का बात करें तो रेलवे, ठीक है। वैसे ही सेट ऑफ नंबर्स का बात करेंगे कि कुछ सेट ऑफ नंबर दिया रहेगा, नंबर नहीं सेट ऑफ नंबर, जैसे दिया रहेगा 2, 3, 5 ऐसे, और 4 ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि इनसे सिमिलर नंबर कौन सा है। तो इसमें क्या होगा, देखेंगे ये ऑड है तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। देखिए 2, 3, 5 क्या है, ये प्राइम नंबर है ना। 2, 3, 5 क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि जो खुद से डिवीजन हो, खुद से डिवाइडेड हो या फिर 1 से डिवाइडेड हो, बस ओनली एंड ओनली 2 डिविडेंड हो जिसका, ठीक है। तो वो हो गया। तो आप देखेंगे कि कौन सा फिर नीचे भी प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर होगा वो आंसर है। या फिर इस पर और भी लॉजिक बैठा जाता है, क्योंकि क्या देखिए 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें 2 का इंक्रीमेंट, सॉरी नहीं 2 का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो आपको जब चीज़ें हम बात करेंगे आगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। फिलहाल तो आगे अभी बात करते हैं। उसके बाद देखिए रिलेटेड नंबर्स। अब क्या होगा, रिलेटेड नंबर में कुछ संख्या आपको दी रहेगी और उसका फिर जैसे कि क्या, एक मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको। मान लीजिए क्या होगा कि ऐसा संख्या दिया रहेगा कि 2 लिखा हुआ रहेगा, ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 8। फिर पूछेगा कि 3 ऐसा रहेगा सेम एज 3 का, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा।
तो आप देखिए 2 है 8 है, ठीक है, मतलब 2 का रिलेशन 8 से है, तो कैसे है, 2 का क्यूब है, देखेंगे आपका 2 का क्यूब करेंगे तो 8 का 8 आएगा, तो 3 का भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का क्यूब करना पड़ेगा, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 27। तो इस तरह से आपको चीज़ों को छांटना है। जब आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में बैठते हो तो आपको क्या करना, ऑप्शन छांटना पड़ता है, तो वही छांटना आपको इतना जल्दी करना है कि लोगों से आपको जल्दी करना है, तभी तो आप आगे आएंगे, है ना। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या है, रिलेटेड लेटर्स, तो जैसे मैंने नंबर्स के बारे में बताया वैसे ही लेटर्स का भी रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो लेटर्स के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे रिलेटेड टाइप 5 में लेटर और नंबर एक साथ रिलेशन में, जैसे इसमें क्या होगा, सिर्फ नंबर रहेगा या इसमें सिर्फ लेटर रहेगा, लेकिन जब इसका बात करेंगे तो इसमें रिलेटेड नंबर रहेगा। जैसे ए के साथ लिख देगा कुछ 10 मान लो, ठीक है, उसके बाद लिख देगा मान लीजिए कि ए को इंक्रीमेंट कर दिया और सी लिख दिया, सी को लिख दिया 30, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऑप्शंस पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, रिलेटेड वर्ड्स। तो हम लोग आज 3 टाइप का बात करेंगे, रिलेटेड वर्ड्स के बारे में, और आपका ये रिलेटेड सेट ऑफ नंबर्स के बारे में और रिलेटेड नंबर्स के बारे में। आज का लेक्चर पे इतना तीनों बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको करेंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे अलग कॉन्सेप्ट लगता है, हर एक क्वेश्चन पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगता है, तो आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद तो मैं हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है कि टेस्ट इज रिलेटेड टू टंग। टाइप 1 रिलेटेड वर्ड्स, मतलब वर्ड से रिलेशन इसमें रहेगा, वर्ड टू वर्ड रिलेशन। देखिए कैसे, टेस्ट इज रिलेटेड टू टंग, सही है, मतलब टंग में हम लोग का क्या है, टेस्ट है ना। टंग में ही हम लोग का जुबान पे ही तो टेस्ट आता है ना, किसी चीज़ का स्वाद लेना तो हमको कैसे पता चलता है, जुबान से। तो वैसे ही पूछा कि वॉक इज रिलेटेड टू, टहलना, वॉक मतलब होता है टहलना या चलना, बोलिए आप, तो वो किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन आपको देखना, नी, थाई, लेग्स, वॉकिंग स्टिकी। तो आपको इसमें से जो है ना क्लोजेस्ट वन चुनना है, ठीक है। तो देखिए, नी मतलब घुटना होता है, थाई मतलब क्या होता है, जांग होता है ना। वॉकिंग स्टिकी मतलब जिससे हम लोग पकड़ के डंडा चलते हैं, लेकिन लेग्स क्या है, लेग्स पे ही हम लोग वॉक करते हैं, लेग्स पे हम लोग वॉक करते हैं। तो इसका अगर आंसर लगाना होता तो हम क्या लगाते, लेग, क्या लगाते, लेग्स, ठीक है। समझ आ रहा है ना, आई होप कि आपको समझ आया हो, ठीक है। नहीं समझ आया तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट लग सकता है। आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्मोक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो स्मोक इज रिलेटेड टू व्हाट, पॉल्यूशन। स्मोक इज रिलेटेड टू व्हाट, पॉल्यूशन, ठीक है। स्मोक से क्या होता है, पॉल्यूशन। तो देखिए आपको क्या बैड साइड दिखा रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बैड साइड दिखा रहा है कि स्मोक से होता है क्या, पॉल्यूशन, तो ये मेरा बैड साइड है। फिर पूछा है वॉर से क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, वॉर में विक्ट्री, लेकिन ये पॉजिटिव साइड। पीस, ये तो कभी नहीं होता, वॉर में पीस होता है, कभी नहीं होता। डिस्ट्रक्शन, यस, नेगेटिव साइड दिखाया। ट्रीटी, जी गलत साइड दिखाया, मतलब हमको क्या दिखाना है, बैड साइड वाला। तो वॉर क्या है, वॉर मतलब झगड़ा, लड़ाई, है ना। जंग से क्या मिलता है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन। विक्ट्री तो मिलता ही, लेकिन हमको क्या लिखाना है, हमको दिखाना है बैड साइड, क्योंकि स्मोक से दिखाया पॉल्यूशन, ठीक है। समझ आ रहा है, चीज़ें समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे बात करें, ओके। देखिए, तो फिर अभी हम लोग इसका और एग्जाम्पल लेंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड को किसी से भी रिलेट कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा हर कुछ पता होना चाहिए। इसके लिए आपके पास वर्ड्स होना चाहिए, किसी चीज़ का मीनिंग से इसको रिलेट कर सकता है, ठीक है। तो देखिए जैसे बोटनी रिलेटेड है किससे, प्लांट से। बोटनी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, प्लांट का, मतलब ये किसका बात कर रहा है, स्टडी का बात कर रहा है ना। ये किसका बात कर रहा है, स्टडी का बात कर रहा है। तो जब हम जूलॉजी को लेंगे तो जूलॉजी से हम लोग किसका स्टडी करते हैं, एलिफेंट का स्टडी करते हैं, या फ्लावर का, या इंसेक्ट्स का, या एनिमल्स का। तो आप बोलेंगे सर ये तो इजी, एनिमल्स का, है ना। तो ये मत बोलिएगा एलिफेंट का, एलिफेंट भी एक एनिमल है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चूज़ करना पड़ता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको वैल्यू दे, जो आंसर उसको चूज़ करना है। जैसे जूलॉजी एनिमल का स्टडी को क्या बोल दिए, जूलॉजी बोल दिए, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और क्वेश्चंस देखते हैं अभी। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड रिलेटेड है कंटिनेंट से। इसका मतलब क्या बता रहा है कि कौन क्या ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे वर्ल्ड में क्या है, कंटिनेंट है ना। वर्ल्ड में क्या, संसार में क्या है, महाद्वीप है ना। संसार में महाद्वीप है, मतलब कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। तो उसी तरह पूछा कंटिनेंट में क्या है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को एनालाइज करना है, आपको ये सोचना है कि एग्जामिनर क्या सोच के इस क्वेश्चन को बनाया। तो आप कॉन्टिनेंट में देखेंगे एशिया है ना। कॉन्टिनेंट में क्या है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट में नहीं है। एक अमेरिका है ना। एक क्या है, इंडिया है।
एक है कंट्री, तो आप बोलेंगे यस कंटिनेंट में अमेरिका किसी न किसी कंटिनेंट में, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल कंटिनेंट का बात नहीं किया। अगर बोलता है कि एशिया में क्या है, तो एशिया में हम देखते हैं कि एशिया में इंडिया है, तो इंडिया लगा देता आंसर। लेकिन यहाँ पूछा कि कंटिनेंट में क्या है, तो कंटिनेंट में क्या है, कंट्रीज़ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, आशा करता हूँ। चलिए समझ आ रही होगी चीज़ें, है ना। तो देखिए अभी भी हम लोग टाइप 1 का और क्वेश्चंस देखते हैं उसके बाद, ताकि आपको क्लियर हो, मेरा काम आपको क्लियर कराना है। तो देखिए अभी देखिए आप जब देखेंगे कि इंडिया रिलेटेड एग्रीकल्चर से, मतलब ये किस बात कर रहा है, इंडिया का ज़्यादातर लोगों का प्रोफेशन क्या एग्रीकल्चर है ना, खेती बाड़ी करना। इंडिया रिलेटेड टू है एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे पूछा व्हाट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, व्हाट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, मतलब ये तो पहले कंट्री का बात कर रहा है। इंडिया कंट्री इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो उसी तरह से कौन सा कंट्री है जो रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से। तो आप ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं। पाकिस्तान नो, इंग्लैंड नो, यूएई नो, जापान इज फेमस फॉर टेक्नोलॉजी। मान लीजिए जापान नहीं देता, तो अगर चाइना देता तो चाइना भी फेमस है टेक्नोलॉजी के लिए, है ना। तो आपको क्लोजेस्ट वन चुनना है, ठीक है, क्लोजेस्ट वन चुनना है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको किस तरह से क्वेश्चन एनालाइज करना है ये समझ आ रहा था मैं, तो आपको शायद समझ आ रहा होगा। तो एक एग्जांपल और देखते हैं अभी हम लोग किस टाइप, हम लोग टाइप बाई टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए जैसे आइस में क्या है, कोल्डनेस, आइस में क्या है, कोल्डनेस। तो आइस में कोल्डनेस है, वो क्या है, हर जगह पे। तो अर्थ, अब बोलेंगे अर्थ का वेट भी होता है सर, हाँ होता है। अर्थ में जंगल भी होता है, हाँ होता है। सी भी होता है, हाँ होता है। ग्रेविटेशन भी होता है, हाँ। लेकिन इसमें क्या बोला, आइस में कोल्डनेस, तो आइस में कोल्डनेस हर जगह होता है। आप आइस का किसी साइड को भी छो आपको ठंडा ही लगेगा, है ना। तो अर्थ में आप किसी साइड भी जाओ तो क्या रहेगा वहाँ पे, ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन ही जो है इसका कांस्टेंट है। जंगल तो हर जगह नहीं है, सी भी हर जगह नहीं है। वेट तो अलग ही चीज़ है ना, फिजिकल चीज़ों का बात कर रहा है। तो आइस का हम वेट थोड़ी ना बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें, ये जो टाइप 1 में आ रही है क्वेश्चन, आप टाइप 1 में क्या है, एक वर्ड है उसका रिलेशन दूसरे वर्ड से दिया और हमको फिर एक वर्ड देगा उसका रिलेशन दूसरे वर्ड से निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए ये एसएससी बोर्ड पूछे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एसएससी में कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब टाइप 2 के बारे में। जब हम लोग टाइप 2 पे आएंगे तो मैंने पहले बताया टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, सेट ऑफ नंबर्स के बारे में। टाइप 2 में क्या देखेंगे हम लोग, सेट ऑफ नंबर्स। तो गिवन रहेगा कुछ नंबर सेट और उससे रिलेशन पूछेगा दूसरे सेट का। तो देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये तीनों अलग अलग नंबर 3, 18 और 36, 3, 18 और 36 एक नंबर दिया है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन इसके लिए है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। चूज सिमिलर वन, इसमें रहेगा चूज सिमिलर वन, ओके। तो आपको इसमें से चूज सिमिलर वन करना है। तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर ठीक है, तो यहाँ पहले आप देखेंगे इन तीनों में क्या, सबसे पहले इसमें देखना होगा क्या रिलेशन है। 3 है, 18 है, 36 है, मतलब 3 छक 18, 3 6 18 और 18 2 जा 36, या फिर 3 6 जा 18 और फिर उसको 12 टाइम्स पढ़ेंगे तो 36 आएगा, है ना। रिलेशन देखिए 3 छक 18 फिर 18 2 36, कैसा रिलेशन है। पहला वाला नंबर का टेबल 6 बार पढ़ रहे हैं और दूसरा वाला टेबल 2 ही बार पढ़ रहे हैं, है ना, नेक्स्ट वाले से। तो इसमें देखेंगे 2 छक नहीं, 2 पचे 10 है, ये तो गलत हो गया नंबर। फिर 12 छक 72 है, हाँ, लेकिन 72 दूना 96 होता है क्या, नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे 4 छक 24, 24 दूना 48, देखिए 4 छक 24, 24 दूना 48, इसमें भी वही है 3 छक 18, 18 दूना 36। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 6 7 42, ये तो कट गया, 6 7 जा। इसमें क्या करते हैं 3 का हम लोग 6 टाइम टेबल पढ़ रहे थे तो 18 आ रहा था, फिर 18 का 2 टाइम पढ़ रहे थे। तो आपको रिलेशन ढूंढना है इसमें दोनों में क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले का रिलेशन ढूंढना है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको चीज़ें इजी लग रही होंगी, आपको इजी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, है ना, वरना मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, पता चलो बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आए तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मुझे गाली दे दीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये चीज़ें मुझे पसंद आई, मुझे ये चीज़ें समझ आई और ये चीज़ें समझ नहीं आई। उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो इसमें भी हमको क्या करना है, एक रिलेशन पहले सबसे पहले अगर इस टाइप का आपका सेट ऑफ नंबर है तो पहले इसी का रिलेशन हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, देखिए 7, 15 और 31, कैसा रिलेशन है। आप बोलेंगे सर 7 और 15, 7 दूना 14 और 1 15, मतलब कैसा रिलेशन आ रहा है, 2 टाइम्स पढ़ के देखिए n² + 1 का रिलेशन आ रहा है। आप अगर देखेंगे n² + 1, n की जगह 7 पुट कीजिए तो 7 का स्क्वायर + 1, सॉरी n² + 1 नहीं, सॉरी 1 मिनट, ये क्या आ रहा है इसमें, इन नंबर में रिलेशन क्या आ रहा है n × 2 + 1 का, ठीक है।
n इंटू टू प्लस वन का इसमें रिलेशन दिया है। कैसे? n की जगह आप 7 पुट कीजिए, है ना, इंटू 2 पुट कीजिए प्लस 1 कीजिए, कितना आ जाएगा 15, है ना। अब 15 आया, फिर n कितना पुट करना पड़ेगा हमको, 15 इंटू 2 प्लस 1 करना होगा, 15 टू जस्ट इक्वल टू 31। तो इसका रिलेशन क्या है, n इंटू 2 प्लस 1। या आप सिंपल भी समझ सकते हैं, 7 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ा तो 14 आया और उसमें 1 जोड़ दिया तो 15 हो गया। 15 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ा तो कितना आया, 15 का टेबल 2 बार पढ़ने पे 30 आया और उसमें 1 जोड़ दिया तो 31 हो गया। तो हमको अब ऐसा रिलेशन इन नंबर्स में से ढूंढना है कि इसमें कौन सा रिलेशन है। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे कि 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 14, ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हमको एक पहले ही हमको ऑप्शन छांटना है तुरंत। जैसे देखिए 5 दूना 10 होता है, इसमें 3 प्लस कर दिया, ये भी गलत हो गया ऑप्शन, है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, एक मिनट, हाँ देखिए अभी फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये 7 दूना 14, ये तो कम कर दिया, है ना। इसमें देखिए 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो फिर 20 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ 10 तो नहीं, यहाँ 13 है, 13 का पहाड़ा 26 बार पढ़ा, तो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, अगर इस नंबर का रिलेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 5 है ना। तो मतलब n इंटू 2, है ना, प्लस 3 कर रहे हैं यहाँ पे, n इंटू प्लस 3, n इंटू 2 प्लस 3, है ना। यहाँ देखेंगे तो 9 दूना कितना हो जाता है 18, ये तो ऑप्शन ही गलत। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10 किया ना, 5 दूना 10, 10 प्लस 3, मतलब यहाँ क्या कर रहा है, n इंटू 2 प्लस 3, है ना। लेकिन दूसरे नंबर में वो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जो सही है, तो हमको कुछ इस टाइप का रिलेशन चूज करना जो इससे मैच खाता हो। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए 7 दूना 14 तो ये कम है, ये होगा ही नहीं। 9 का भी पहाड़ा ये बहुत कम है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर का रिलेशन इससे ठीक नहीं। लेकिन इसमें देखिए 5 दूना 10 प्लस 3 13, 13 दूना 26 प्लस 2, मतलब ये रिलेशन कुछ इस टाइप का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिलेशन जो है शायद ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ना गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ऐसा नहीं है। ऑप्शन है 5 है, ठीक है, और 11 है, और आपका 23 है, ठीक है, ये ऑप्शन है। ये गलत लिख दिया, थोड़ा सा शायद टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ, तो आप इसको काउंट ना करें। इसका आंसर ये होगा। कैसे होगा, क्योंकि इसका रिलेशन क्या था, n इंटू 2, एक मिनट, इसका ऑप्शन था n इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे अगर हम 5, 11 और 23 में, तो इसमें भी वही रिलेशन होगा। देखिए n इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अगर n 5 बैठाते हैं तो यहाँ 11 आता है, अगर n हम फिर 11 बैठाते तो यहाँ 23 आता है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। इसको आपको माइंड नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन लिखना अगर आप नोट्स कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ठीक है, ज़्यादा ही टाइम लग गया इस क्वेश्चन में हम लोग को। तो देखिए अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें क्या है, 3, 7 और 15 है, ठीक है, 3, 7 और 15 है, सिमिलर है उसी के जैसा। अगर आप देखेंगे तो 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15। चीज़ें समझ आ रही है ना आपको। देखिए 3 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़े हैं तो कितना आएगा मेरा, 6 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे 7, फिर 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 15। तो ऐसा ही रिलेशन हमको ढूंढना है यहाँ पे कि किससे ऐसा रिलेशन बन रहा है, किससे ऐसा रिलेशन बन रहा है हमको ढूंढना है। तो अगर आप रिलेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 दूना 4 और प्लस 2 क्या है, फिर 6 दूना 12 में -2 कर दिया। तो ये ऑप्शन तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए यहाँ 4 दूना 8 क्या, 8 दूना 10, 8 दूना क्या होता है 16 होता है, लेकिन इसमें 2 इंक्रीज किया, ठीक है। ये भी ऑप्शन कुछ सिमिलर लग रहा है। देखिए 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे इसमें क्या कर रहा था, 1 1 बढ़ा रहा था ना, प्लस कर रहा था बार 1 इंटू करके। इसमें देखिए 5 का पहाड़ा क्या किया, 2 बार पढ़ने से 10 आया ना, उसमें से 1 माइनस करके 9 लिख दिया। फिर 9 का पहाड़ा जितना बार आया उसमें से 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, फिर 1 बार माइनस करके उसमें से 17 लिख दिया, ये ऑप्शन में, ठीक है। और ये ऑप्शन में क्या किया, ये ऑप्शन तो वैलिड ही नहीं लग रहा, क्योंकि 7 का टेबल अगर 2 बार पढ़े, 2 टाइम्स पढ़े तो 14 आता है, लेकिन इसमें है 12। फिर 12 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़े तो कितना आ जाएगा 24, उसमें से माइनस कर दिया। तो मतलब अगर आप क्लोजेस्ट आंसर चुनेंगे तो आंसर क्या होगा आपका, देखिए ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर यही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए इसमें 1 माइनस कर रहा है, इसमें 1 प्लस कर रहा था। तो आपको सेट ऑफ नंबर्स का कुछ ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है सेट ऑफ नंबर्स का, ठीक है। जब आप चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर जिसका रिलेशन थोड़ा मैच करेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। अगर सेट ऑफ नंबर का बात करेंगे तो जिसका रिलेशन मैच करेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, समझ रहे हैं। इसमें क्या कर रहा था, n इंटू 2 प्लस 1 ले रहा था, और इस नंबर में n इंटू 2 माइनस 1 ले रहा है। तो -1 ले रहा तो सब में ले रहा है। लेकिन अगर इसमें देखिए तो तीनों डिजिट में वैसा नहीं हो रहा है, एक में प्लस ले रहा है, दूसरे में माइनस ले रहा है। इसमें भी वही हो रहा है, एक में प्लस ले रहा है, एक में प्लस ही नहीं ले रहा है। इसमें भी वही हो रहा है, एक को 2 से इंटू करके फिर दूसरा बार में 2 से इंटू ही नहीं किया। तो हमको ऐसा लेना है जो सिमिलर हो थोड़ा, ठीक है। तो सिमिलर कौन सा है, ये है ना। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल समझ आया। चलिए अब देखिए जब इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे तो क्या है क्वेश्चन, 4, 10 और 15, 4, 10
एंड 15। तो आप बोलेंगे सर इसका रिलेशन कैसा है, तो मैं बोलूँगा देखो ध्यान से अगर देखो बच्चा, तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा कितना, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 8, और उसमें 2 जोड़ के लिख दिया 10, ठीक है। फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 12, और उसमें 3 जोड़ दिया, मतलब पहला टाइम 2 बार 2 जोड़ा, दूसरा टाइम 3 जोड़ दिया, है ना। टेबल पढ़ रहे हैं इसमें, 4 का पहाड़ा बार बार टेबल पढ़ रहा है, और उसमें जितना बार टेबल पढ़ना पड़ रहा है उतना ऐड कर दे रहा है। जैसे 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ा 8 आया, उसमें 2 ऐड ही कर दिया। फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 12 आया, फिर उसमें 3 ऐड कर दिया, मतलब जितना बार टेबल पढ़ रहे हैं उतना ऐड कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 12, ठीक है। इसमें देखेंगे 2 का पहाड़ा हम लोग अगर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा है, यहाँ पे 8 आया है, और ये रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। देखिए इसका 5 का पहाड़ा क्या पढ़ा 2 बार तो 10 आया, और 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 हो गया। फिर देखिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा 3 बार तो 15 आएगा, और उसमें फिर 3 जोड़ेगा तो 18, मतलब ये ऑप्शन क्या है सही है। समझ आ रहा है आपको। देखिए 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा 8 आया, और उसमें 2 जोड़ दिया। जिसका टेबल 2 बार पढ़ा पढ़ रहा है उसमें 2 जोड़ भी दे रहा है, ठीक है। जैसे 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा 10 आया, उसमें 2 जोड़ दिए। फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, उसमें 3 जोड़ दिए। इसी तरह 5 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़े 10 आया, उसमें 2 जोड़ दी। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े और उसके बाद फिर उसमें क्या जोड़ दी 3, तो यही ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड नंबर्स का बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए सेट ऑफ नंबर्स का, अब टाइप 3 का बात करेंगे हम लोग। जब हम लोग टाइप 3 पाएंगे तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो थे मुझे टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इस पर क्या किया है, आपका इमेज लेके चिपका दिया ताकि आपको ये भी समझ आए कि ये कौन सा एग्जाम में कब पूछा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सेट ऑफ नंबर्स में, पहला वाला वर्ड रिलेटेड वर्ड्स पूछता था ना, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स था, फिर टाइप 3 में क्या रिलेटेड नंबर, मतलब नंबर का रिलेशन पूछना है। तो देखेंगे कि ये क्या है, देखिए 5 लिखा है और 36 लिखा है। 5 का रिलेशन 36 से क्या होगा, 5 का तो रिलेशन 36 से कुछ नहीं है, लेकिन 6 से हो सकता है ना। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 6 से हो सकता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब यहाँ पे देखिए 6 एक्चुअली में 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या किया 5 को हम 1 बढ़ा दिए ना, हम चेक कर रहे हैं 5 को 1 बार बढ़ा के स्क्वायर किए थे, 6 से कर दिए थे। तो 6 तो 7 से करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 49। क्या 49 होगा, जी बिल्कुल 49 होगा। इसका कॉन्सेप्ट यही है, बाकी आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगा के दे सकते हो, आंसर कुछ नहीं आएगा, हमेशा यही। यहाँ पे क्या किया 5 है तो 36 लिख दिया, मतलब 5 था तो स्क्वायर कराया 6 का, जब 6 तो स्क्वायर करेंगे इसका 7 का। ईजी है, समझ आ रहा है। चलिए क्वेश्चन में वही आपको लॉजिक ढूंढना है, हर क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढना है। एक बार आप लॉजिक ढूंढ लिए बस, और लॉजिक ज़्यादा भी लॉजिक नहीं, कुछ लॉजिक से 4-5 जो हर क्वेश्चन में लगेंगे, ठीक है। तो आपको लॉजिक चेक करना है, लॉजिक चेक लगा के चेक करना है। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं अभी हम लोग, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो जब एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन ये वाला देखेंगे, प्रीलिम्स में पूछा हुआ है 2004 का, तो देखिए 19 है, 37 है, 26 है। तो 19 का 37 से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 19 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 19 × 2 आ जाता है 38, लेकिन 38 में से 1 माइनस करते हैं तो 37, मतलब 2 बार टेबल पढ़ के 1 घटा दो। तो 26 का अगर 2 बार टेबल पढ़े तो 52 आएगा, है ना, -1 कर दे तो कितना हो जाएगा 51, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51। चीज़ें समझ आ रही है आपको, सेट ऑफ नंबर्स। उसके बाद आया रिलेटेड नंबर्स, है ना। इसमें 5 टाइप पढ़ना है, जो हम लोग अभी तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट और जानेंगे। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, बिल्कुल देखते हैं ना। चलिए तो अब जब हम लोग टाइप 3 पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, देखिए लिखा है 169 = 13। इसका मतलब क्या है 169 = 13, रिलेशन है दोनों का। तो 289 का रिलेशन किससे होगा, तो आप सिंपल सा बोलो कि जो 169 है वो किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है। अगर मैंने निकालने सिखाया है आपको, 13 का स्क्वायर = 169, है ना। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे सर 17 का होता है, क्योंकि 19 का नहीं होता ये, 27 का नहीं होता ये, 23 का नहीं होता, तो 17 का होता है। तो आपको चीज़ें कैसे समझनी है, अभी आपको समझ आ रहा है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना तो आपको चीज़ें समझ आएगी। देखिए यहाँ पे स्क्वायर आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ गया। कभी हो सकता है क्यूब रूट आपसे पूछ रहे, क्यूब आपको क्यूब वैल्यू याद रखना होगा कि 2 की पावर 3 या फिर 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 का पूछ ले। तो इस टाइप से चीज़ें आपको याद रखनी होगी, इसके लिए आपको कुछ पढ़ना होगा, कुछ जानना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और ओके। तो देखिए जब हम दूसरा क्वेश्चन फिर लेंगे तो इसमें देखिए क्या बोला है, 5 का जो रिलेशन कितना क्या है 124, 5 का रिलेशन 124 से। तो 7 का रिलेशन क्या होगा, तो 5 का आप देखेंगे अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, फिर 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 125। 5 का क्यूब कितना होता है 125, और ये इसी के आसपास का वैल्यू 124, मतलब -1 करके कर दिया
24। तो 7 का भी क्यूब निकालना होगा हमको। तो जब आप 7 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बोलिए, 343। अगर 7 का क्यूब का वैल्यू पता होना हो तो कितना होगा, 343। आपको ये चीज़ें याद करनी होगी, या मैंने आपको निकालने सिखाऊंगा क्यूब रूट, जो रूट वाली क्लासेस चल रही स्क्वायर रूट वाली, उसमें मैंने डाला नहीं स्क्वायर रूट का क्लास, ठीक है, क्योंकि SSC MTS का जो नोटिफिकेशन है तो मैंने सोचा पहले रीजनिंग कवर करूँ, उसको भी साथ में कवर करूँ, है ना। तो देखिए 343 है, और इसमें क्या किया था हम लोग, क्यूब में से फिर 1 माइनस किया, तो 1 माइनस करेंगे 342, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 342। तो चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, है ना, चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। ये कब पूछा, SSC CPO SI के एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, या फिर हाँ एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है ना। तो देखिए 2 का रिलेशन 7 से क्या है, वही 6 का नेक्स्ट वाले से जो रिलेशन होगा। तो 2 का रिलेशन 7 से कैसे होगा, 2 का रिलेशन 7 से कैसे हो सकता है, हम चेक करेंगे। हम कैसे चेक करेंगे कि 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 2 का क्यूब प्लस 1, है ना। तो 6 का क्यूब प्लस 1 करना होगा हमको, ऐसा करना होगा, या फिर तो 6 का क्यूब बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, इसमें उस टाइप का कोई वैल्यू नहीं, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। फिर हम देखेंगे कि अगर 2 का क्यूब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 करें तो, अब प्लस 1 करें तो कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा ना। वैसे 6 × 3 करें, अब प्लस 1 करें तो कितना आएगा, 6 × 18 = 19। तो ये भी कोई ऐसा कुछ रिलेशन निकल नहीं रहा है। तो हमको देखना होगा कि क्या रिलेशन इसमें जो है पुट कर रहे हैं हम लोग, तो जो सही होगा, ठीक है। तो आप कैसे चेक करेंगे इसका आंसर, तो ये आंसर आपके लिए मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको आंसर बताएंगे, मैंने कुछ ट्रिक्स आपको दिए हैं, आप इसमें कॉन्सेप्ट लगा के देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि 2 है का रिलेशन 7 से कुछ दिया है, वही रिलेशन आपका 6 का किससे होगा उसके बारे में पूछा है। SSC SAS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2010 का, तो आपको इसका आंसर देना है। आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर देंगे। और तब तक के लिए यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। और आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।